एक्सरसाइज है 12.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा और बाकी जो है आपने करने हैं। सेम उसी तरीके से होंगे, अप्लाई करने आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूँकि वर्ड प्रॉब्लम टाइप है ये, इसके स्टेटमेंट को 2 दफ़ा ज़रूर पढ़ें, फिर बाद में जो है इसका डाटा एक्सट्रैक्ट करें उसमें से। जी हमारे पास है, अ वर्टिकल पोल इज़ 18 मीटर हाई। पोल खंबे को कहते हैं, एक वर्टिकल पोल है वो 8 मीटर ऊंचा है। हम साथ साथ ड्रॉ भी करते हैं। लेट सपोज ये मेरे पास जो खंबा है वो 8 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़े, एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 6 मीटर। अब उसका शेडो जो है, साया जो पड़ रहा है वो 6 मीटर दूर तक जा रहा है। 6 मीटर उसका क्या है, साया पड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर सूरज इस सिमत में होगा तो साया आगे की जानिब बनेगा, अगर सूरज जो है पोल के इस साइड पे होगा तो साया उस जानिब बनेगा। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। उस वक्त जो सूरज के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपने बताना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका बन जाएगा इस तरीके से। देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल लाइन एज्यूम करें तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है, तो हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। इसे आप थीटा कह लो, अल्फा कह लो, कुछ भी कह लो, ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ देखें, सारी इस फिगर को बनाकर हमने देखा कि एक राइट ट्राइंगल बन गया है। इसे नेम कर लें, ABC कर लें नेम, ये आपके पास राइट ट्राइंगल B वर्टेक्स पे बन रहा है। अब आप यहाँ पर अज्यूम भी कर लें कि जो आप फाइंड करना चाहते हो, तो हम लिख सकते हैं लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। हम क्या करते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि आपका रिक्वायर्ड जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, थीटा है। अब फिगर को यूज़ करते हुए हमें सॉल्व करना है। अब गौर कीजिए, इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ठीक है। ये बेस और परपेंडिकुलर आपने लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं सोल्यूशन में कि फ्रॉम फिगर को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर कौन सा रेशियो अप्लाई करेंगे, tan थीटा अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमें थीटा फाइंड करना है, tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, BC डिवाइडेड बाय AB। BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 मीटर, और AB की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर, विच इज़, आप इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 236,248, ये आपके पास tan थीटा आ गया। इसको फर्दर हल करें, हमें थीटा चाहिए तो हमें इन्वर्स लेना होगा, तो tan इन्वर्स ऑफ 4/3, या आप कैलकुलेटर की हेल्प से जब इसका इन्वर्स लेंगे और इन्वर्स लेने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी तो आपने क्या करना है, उसको डिग्री और मिनट और सेकंड वाला बटन जो है वो प्रेस कीजिएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 53 डिग्री 8 मिनट। तो इसका मतलब है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 53 डिग्री और 8 मिनट आ चुका है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगर फर्दर आप इसे थोड़ा सा मज़ीद और एक्सप्लेन करेंगे तो आप ये भी शुरू में लेट कर सकते हैं कंसिडरेशन में कि लेट AB बी द शेडो, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि BC बी द हाइट ऑफ पोल विच इज़ इक्वल टू 8 मीटर। इस तरह भी कर सकते हैं आप, ठीक है, फर्दर कंसिडरेशन में, और फर्दर इसको इस तरीके से आपने हल कर लेना है। तो रिक्वायर्ड आंसर आपके पास 53 डिग्री 8 मिनट आ चुका है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ मैन 18 डेसीमीटर टॉल। देखिए, एक आदमी है, एक शख्स है, उसकी हाइट जो है 18 डेसीमीटर है। वो ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द मून, मैन इज़ 32 डिग्री। देखिए, एक तरफ ये है हमारे पास एक शख्स है, ठीक है, यहाँ पर एक हम 2 चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा। हमारे पास एक तो है ट्री, एक है शख्स, ठीक है। उन दोनों का दरमियानी जो डिस्टेंस है वो इस कोस्टेंट के अकॉर्डिंग जो है हमें 12 मीटर मिला है, यानी कि एक तरफ दरख्त है तो दूसरी तरफ क्या है, आदमी है। उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर का। अब आदमी की जो हाइट है वो है 18 डेसीमीटर, और हमें चाहिए हाइट ऑफ ट्री की हाइट जो है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिए, ये हमारी समझ में आता है। ज़ाहिर सी बात है, आदमी की हाइट जो है वो दरख्त से छोटी ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, अगर हम इसको इसके अकॉर्डिंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें
तो यहाँ पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि हाइट ऑफ ट्री का उतना हिस्सा जो कि शख्स की हाइट के बराबर है, आदमी की हाइट के बराबर है, वो तो 18 डेसीमीटर आ जाएगा। जो ऊपर वाला पोर्शन रह जाएगा वो हमें फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो पोर्शन रह गया है ट्री का जो कि इतना है, उसे हम x कह लेते हैं, ये हम फाइंड कर लेंगे और उसमें जो है 1.18 डेसीमीटर को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से एक आप यूँ ट्राइंगल बना सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करके बना लूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ से ऐसे बना लेते हैं। ये आपके पास 80 डेसीमीटर का शख्स खड़ा हुआ है, ये आप ऐसे बना लीजिए। ये आपके पास x जो है, जो कि इजाफी हाइट है ट्री की, वो आपको नहीं पता, वो हम फाइंड करेंगे। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन उसने बताया हुआ है कि आदमी जब उस दरख्त की हाइट को देखता है ना, दरख्त के टॉप को देखता है, तो उस वक्त वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा होता है, 32 डिग्री बन रहा होता है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री, यानी h फाइंड करना है। तो कब होगा फाइंड, मैंने जैसे बताया इतनी वैल्यू जो है वो 18 डेसीमीटर है, हमें ये फाइंड करनी है, हम उसमें ऐड कर लेंगे। एक और चीज़ याद रखें, 18 डेसीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 10 पर डिवाइड करके, तो हम लिखेंगे ये 1.8 मीटर आ गई हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जितना जो है आदमी का डिस्टेंस जो है दरख्त से है, ये और ये वाली लाइन जो है पैरेलल है एक दूसरे के, तो जितना 12 मीटर है ये भी 12 मीटर ही होगा। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ABC और यहाँ पर हम लिख लेते हैं DE। ठीक है, तो सारी फिगर को, स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हमने इस तरीके से फिगर जो है वो बना ली है। अब हम लिखेंगे सारी कंसिडरेशन, आप लिख लो कि लेट AD इज इक्वल टू हाइट ऑफ मैन। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, 1.8 मीटर के। ठीक है, क्योंकि डेसीमीटर में थी, हमने इसको 10 पर डिवाइड किया। आप ऐसे भी लिख सकते हो 18 डेसीमीटर, फिर अगले स्टेप में क्या करो, आप ऐसे 18 डेसीमीटर लिखो। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे क्या करोगे, 10 पे डिवाइड कर लेना। 10 पे डिवाइड करोगे तो ये किस में चला जाएगा, मीटर में, यानी 1.8 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से x जो है, हाइट ऑफ ट्री जो है वो क्या हो जाएगी, वो x टोटल h है आपके पास। ठीक है, तो आप कह सकते हो हाइट ऑफ ट्री आपने एंड यहाँ और कह दें एंड h बी द हाइट ऑफ ट्री, ये भी अज्यूम कर लें, फ़र्ज़ कर लें हाइट ऑफ ट्री जो है वो क्या है, वो h है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हल करना है, ट्राइंगल हल करना है, और उससे जो है हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और फाइंड करने के बाद फर्दर जो है इसे हल कर लेंगे। जी, इन राइट ट्राइंगल, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है वो क्या है, ABC, उसमें हम tan 32 डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। किसके इक्वल होगा जी, BC बाय AB। BC क्या है आपके पास x, AB क्या है 12। इसको फर्दर हल करें, आपके पास x जो है वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12। इसके बाद tan 32 का जो आंसर आए उसे आप मल्टीप्लाई कर दें, इसका आंसर आपके पास x का आ जाएगा 7.5 मीटर। ठीक है, आप इसे हल करें, tan 32 डिग्री जो है उसे आंसर निकालिए कैलकुलेटर की हेल्प से, 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालिए। ठीक है, और उसे 12 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास 7.5 मीटर आ जाएगा। अब हाइट ऑफ ट्री कैसे आएगी, हाइट ऑफ ट्री लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पर लिख दें आप, इसको ऐसे लिखें, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 7.5 प्लस 1.8 विच इज़ 9.3 मीटर। ठीक है, कैसे निकला, आप यहाँ पर जो है ऐसे लिखेंगे, हाइट ऑफ ट्री जो है, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू x प्लस 1.8। x जो कि हमें फाइंड करना था वो 7.5 आ चुका है, और 1.8 जो है वो हाइट ऑफ मैन थी, तो 1.8 में जो है आपने 7.5 को ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9.3 जो है वो आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से जो आपने इस क्वेश्चन को हल कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उसकी स्टेटमेंट है, अ प्लेन flying directly above a post 600 meter away from an anti-aircraft gun observes the gun at an angle of depression of 27 degrees. Find the height of the plane. अब सारी जो स्टेटमेंट है उसका क्या मतलब है, हमारे पास एक जो है प्लेन है, ठीक है, प्लेन जो है वो आ रहा है, लेट्स सपोज कोई भी प्लेन आप किस तरीके से भी बना लो बच्चों, ठीक है, आपके पास जो है वो प्लेन है, ठीक है, प्लेन फ्लाई हो रहा है,
अब ये प्लेन जो है, एक तरफ प्लेन है, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर इस प्लेन को फायर करने के लिए यानी एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है थोड़े से 600 मीटर के फासले पे पड़े हुए, 6000 मीटर के फासले पर जो है एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन पड़ा हुआ है, जो कि एयरक्राफ्ट इस जो है प्लेन है उसे जो है तबाह कर सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज वो ये है आपके पास, उसे आप किसी तरीके से भी बना लो, लेट्स सपोज जहाँ से इसको फायर किया जा सके। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपके पास पड़ा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, और यहाँ पर एक और चीज़ है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन और प्लेन, इनका जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, चूँकि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और नीचे की जानिब जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास है 27 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब यहाँ पर हम ज्योमेट्री के रूल से जानते हैं कि हमारे पास जब दो पैरेलल लाइंस हो, उनको ट्रांसवर्सल कट करे तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये 27 है तो ये भी क्या होगा, 27 डिग्री ही होगा। ठीक है, और अब हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है कि हाइट ऑफ प्लेन बताने, कि प्लेन इस वक्त किस बुलंदी पर उड़ रहा है, हाइट ऑफ प्लेन हमें बताना है। उसे हम h अज्यूम कर लेते हैं। ये भी एक ट्रायंगल बन गया, इसे भी A, B और C आप लेट कर लो। ठीक है, ये आपके पास प्लेन है बच्चों, ठीक है, और ये आपके पास गन है। अब जो है सारा आप अज्यूम करें कि लेट h बी द हाइट ऑफ प्लेन। ठीक है, अब फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखें कौन सा जो है आप रेशियो अप्लाई कर सकते हैं, और ताकि जो है आप h की वैल्यू फाइंड कर लें। अब 27 डिग्री को कंसिडर करते हुए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो यहाँ पर tan थीटा लगेगा। तो tan लगाइए 27 डिग्रीज जी BC बाय AB। BC की वैल्यू आपके पास h है और AB की वैल्यू 6000 है। tan 27 कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड कर लें जी। h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6000 को मल्टीप्लाई कर दें जो आपके पास tan 27 की वैल्यू आई है उससे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3057.15 मीटर जो है आपकी हाइट आ जाएगी किसकी, प्लेन की। तो आप लिख देंगे सो हाइट ऑफ प्लेन इज़ 3057.15 मीटर। इस तरीके से बच्चों आपने ये क्वेश्चन भी हल कर लेना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। उसकी स्टेटमेंट कुछ ये है कि टू बिल्डिंग्स A एंड B, हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं, एक तरफ A है दूसरी तरफ B है, 100 मीटर अपार्ट, उनका फासला जो है 100 मीटर का है, यानी कि एक तरफ A बिल्डिंग है एक तरफ B बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग A अज्यूम कर लो आपके पास, ये बिल्डिंग B अज्यूम कर लो, ठीक है। इन दोनों का दरमियानी जो डिस्टेंस है वो अपने पास है 100 मीटर का। इन दोनों का दरमियानी जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर का है। अब अगला जो पॉइंट है, अगला जो सेंटेंस है वो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए, यानी कि बिल्डिंग ए के टॉप से गुजरते हुए जी टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी इज़ 20 डिग्री, यानी कि अगर आप ए बिल्डिंग के टॉप से बिल्डिंग बी के टॉप को देखते हैं तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 20 डिग्री, यानी कि कुछ यूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझ आ जाती है कि ये 100 मीटर अगर इसका जो बेस से डिस्टेंस है बिल्डिंग का, तो ज़ाहिर सी बात है इसकी हाइट से भी उतना ही डिस्टेंस होगा। हम कह, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 मीटर ही होगा डिस्टेंस, तो इसे हम 100 मीटर डिस्टेंस कह सकते हैं ये भी। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट का अगला पार्ट है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग बी। अब कह रहे हैं कि बिल्डिंग बी के बेस से जी टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए, यानी कि बिल्डिंग बी के बेस से और बिल्डिंग ए के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, वो है 50 डिग्री, वो है हमारे पास
50 डिग्री, ठीक है। एंगल बिल्डिंग बी की बेस से आपने देखना है बिल्डिंग ए के टॉप को, तब आपके पास एंगल जो बनेगा वो 50 डिग्री बनेगा। आपने करना क्या है, आपने हाइट ऑफ बिल्डिंग बी फाइंड करनी है, यानी बिल्डिंग बी की जो हाइट है ये सारी फाइंड करनी है, ये आपका टास्क है। अब ज़रा गौर कीजिए, इस सारे सिचुएशन में जितनी बिल्डिंग ए है अगर वो वैल्यू हम फाइंड कर लें, इसके अकॉर्डिंग जाएं, ये प्लेस जो है ये बिल्डिंग ए की आती है और ये जो है हमारे पास एक्स्ट्रा जो हाइट है वो किसकी है, बिल्डिंग बी की है। तो इसका मतलब अगर बिल्डिंग ए की हाइट हमारे पास आ जाए तो उसमें जो है इजाफी जो है पोर्शन ऊपर वाले ट्रायंगल को अगर हम हल कर लें, उसका इतना पोर्शन जो है हल कर लें, ये परपेंडिकुलर वाला हिस्सा, तो उससे हमें क्या है बिल्डिंग बी की हाइट भी आ जाएगी, बिल्डिंग ए हाइट और वो परपेंडिकुलर जो है ऊपर वाले ट्रायंगल का अगर पोर्शन ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग बी आ जाएगी। तो इसको जो है हम हल करेंगे, दो ट्रायंगल्स हमारे पास बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल बनेगा, इसे आप अज्यूम कर लें, कोई नाम दे दीजिए, इसे हम दे देते हैं CDE, और इसी तरीके से नीचे वाले ट्रायंगल को भी कोई नाम दीजिए, इसे हम दे देते हैं FG, और ये आपके पास C ही रहेगा क्योंकि वो C पोर्शन है, ठीक है जी। इस तरीके से हम इसको नाम दे देते हैं कोई भी। अब जो है हम इस ट्रायंगल को हल करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर कर लें। लेट H बी द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ बिल्डिंग बी, ठीक है। बाकी उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, 100 मीटर है, वो भी आप लिख सकते हो, सारा जो ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, अब हमें जो है ऊपर वाला जो ट्रायंगल है CDE ट्रायंगल, अब मैं लिखूँ यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल CDE, जो आपके पास CDE ट्रायंगल है उसमें देखिए, अगर मैं उसे कहूँ कि आपके पास ये जो है, लेट्स इसके साथ एक और चीज़ अज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास जो X है वो A बिल्डिंग की हाइट कर लेते हैं हम, ठीक है, और हमारे पास ये जो है Y इतना पोर्शन जो है ये जो रह गया है बिल्डिंग B के फाइंड करने के लिए, उसे हम कह देते हैं कि ये जो है हमारे पास क्या है, ये Y के इक्वल है, ठीक है। ये भी साथ में लिख लें, बेहतर है, साथ में आप लिख लें एंड जो आपके पास CG है, CG की जो लेंथ है वो कितनी है, वो X मीटर है, ठीक है, और आपके पास DE जो है उसकी लेंथ कितनी है, वो Y मीटर है, ठीक है। ये भी हमने अज्यूम कर लिया। अब हम हल करते हैं इन राइट ट्रायंगल CDE, जो ऊपर आपका राइट ट्रायंगल बना है उसे हल करें, tan थीटा लगाएंगे, 20 डिग्री जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, DE डिवाइडेड बाय CD, DE नहीं पता हमें, Y है, और ये है आपके पास 100, 10-20 डिग्री कैलकुलेटर से हल करें तो Y की वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए, और Y की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 36.40 मीटर, ठीक है। इस तरीके से आप ये फाइंड कर लेंगे। उसके बाद बच्चों फर्दर जो है इसका अगला पोर्शन, अब हमें क्या करना है, ऊपर वाला ट्रायंगल सॉल्व कर लिया और इतना पोर्शन जो है हमने हल कर लिया, अब हमें ये वाला पोर्शन हल करना है। तो नीचे वाले ट्रायंगल पर आ जाएं, जो कि क्या होगा, CFG कह लें, ठीक है, सॉरी CGF कह लें इसे। और एक और चीज़ याद रखें, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर नीचे वाला ट्रायंगल आप देख रहे हो तो उसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, याद रखें 50 हम डिग्री को कंसिडर कर रहे हैं इसलिए। तो आपके पास CGF जो है उस ट्रायंगल में देखना है हमें, हम इन राइट ट्रायंगल अब देखेंगे, इन राइट ट्रायंगल CGF राइट ट्रायंगल में देखें जी, यहाँ पर भी हम tan थीटा ही लगाएंगे, tan 50 डिग्री जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा जी, CG डिवाइडेड बाय जी FG या GF, ठीक है जी। tan 50 फाइंड कर लीजिए कैलकुलेटर की हेल्प से, tan 50 फाइंड कर लीजिए, CG की वैल्यू हमें नहीं पता, वो X है, FG की वैल्यू हमारे पास 100 है। इसे फर्दर हल करिए तो आपके पास X की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, X की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 119.17 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये X भी हम फाइंड कर चुके हैं और ये Y भी फाइंड कर चुके हैं। अब हमें ओवरऑल हाइट फाइंड करनी है बिल्डिंग B की,
तो हाइट ऑफ बिल्डिंग बी जो है वो हम फाइंड करेंगे, वो हमारे पास कितनी होगी, तो हम लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग बी, हाइट ऑफ बिल्डिंग बी इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, तो उनमें हम क्या करेंगे, x और y को ऐड कर लें। x आपके पास क्या है 119.17 प्लस y क्या है 36.40। इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 155.57 मीटर। तो हम लिख सकते हैं 155.57 मीटर जो है वो आपका आंसर आ चुका है। इसे आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है।